प्रदेश में सरकार और सेना के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। म्यांमार सीमा पर गलियारा बनाने को लेकर तकरार है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बहुत बड़ा बयान अब इसमें सामने आया। यूनिस सरकार अवैध दिसंबर से पहले चुनाव कराएं। खालिदा जिया ने भी दिसंबर में चुनाव कराने की मांग दोहराई है। अब देखिए, यहाँ पर जिस चीज का इंतजार था वो चीज होने लगी है, यानी कि मोहम्मद यूनिस पर चुनाव कराने का दबाव अब बढ़ने लगा है। ऐसे में मोहम्मद यूनिस जो है वो खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनिस चुनाव कराने से बचना चाह रहे थे लगातार, लेकिन जो फिलहाल स्थिति वहां पर लगातार बॉर्डर पर बनती जा रही है बांग्लादेश के चारों तरफ से, उसको लेकर यहां अब ये आवाज बुलंद होने लगी है। अब जोर जो है वो चुनाव को लेकर पकड़ा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चुनाव जो है वो करवा दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अब इसमें बड़ा बयान दिया। यूनिस सरकार अवैध है, दिसंबर से पहले चुनाव कराए जाएं। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता कर करेंगे। रैनिक, आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनिस दोनों के बीच में तनाव और तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में अब आर्मी चीफ जो है वो कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस जो है वो अवैध है और अब चुनाव जितना जल्दी हो उतना बेहतर। हाँ, एकदम देखिए, जितना दिन जा रहा है उतना ही मोहम्मद यूनिस और आर्मी चीफ के बीच में जो टकराव वो एकदम स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि एक तरफ म्यांमार सीमा में जो कॉरिडोर तैयार करने का बात किया कहा गया था, उसको लेकर आर्मी के साथ जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका जो टसल वो सामने आया था। ठीक उसी टसल को सामने रखते हुए जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश का, उनके तरफ से एक कमेंट किया गया, जिस कमेंट में साफ साफ कहा गया कि मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये अवैध है। यानी मोहम्मद यूनिस का साथ जो टकराव चल रहा है आर्मी चीफ का, वो अभी सामने आ रहा है। और उसके साथ साथ ही एक तरफ जब मोहम्मद यूनिस चुनाव को जितना टाला जाए उतना ही मोहम्मद यूनिस के लिए अच्छा हो, मगर दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ है उनके तरफ से जल्द चुनाव करने का जो कोशिश वो किया जा रहा है। एक तरफ अगर मोहम्मद यूनिस का बात किया जाए तो देखेंगे कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से लगातार ये जो इलेक्शन का बात है उसको टाला जा रहा है। कभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 का दिसंबर महीने में इलेक्शन होगा, तो कभी कहा जा रहा है कि 2026 साल का जून महीने के अंदर इलेक्शन किया जाएगा। यानी जितना टाइम चाहे मोहम्मद यूनुस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो आर्मी चीफ है और उसके साथ साथ ही जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए। आर्मी चीफ की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर महीने के अंदर ही चुनाव किया जाएगा। ऐसा एक माहौल भी बांग्लादेश में अभी तैयार हुआ है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। पिछले 2 दिनों से मोहम्मद यूनिस के घर के सामने, यानी प्रधानमंत्री आवास के सामने, जमुना भवन उनके सामने रात भर प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में नाराबाजी चल रहा है। मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट का जो सलाहकार है उनको हटाने का मांग रखा जा रहा है। इस तरीके के जो माहौल फिर से बांग्लादेश में तैयार हो चुका है। तो ये सिचुएशन में क्या मोहम्मद यूनिस रेजिग्नेशन दे देगा? क्या मोहम्मद यूनिस खुद का जो जिम्मेदारी है, इंटरिम गवर्नमेंट का जिम्मेदारी, वो छोड़ देगा? ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस के ऊपर लोगों का जो उम्मीद था वो उम्मीद अभी टूट चुका है। मोहम्मद यूनिस के ऊपर जो बांग्लादेशी लोगों का एक उम्मीद जगा था कि वो आएंगे तो देश का डेवलपमेंट होगा, वो आएंगे तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, देश दूसरे तरीके से चलेगा। अभी जो देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद यूनिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कट्टरपंथियों की तरफ से। और इसी का कारण में बांग्लादेशी लोग मोहम्मद यूनिस के ऊपर भी गुस्सा हो रहा है। सिर्फ बांग्लादेशी लोग नहीं, अभी जो देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में बांग्लादेश का जो वो आर्मी भी गुस्सा हो रहा है। आर्मी की तरफ से भी मोहम्मद यूनिस का जो कार्यक्रम, इनको माना नहीं जा रहा है। और इसी कारण में मोहम्मद यूनिस के ये कार्यकाल को अवैध डिक्लेयर किया है आर्मी का चीफ ने। आर्मी चीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खालिदा जिया की तरफ से भी जल्द से जल्द चुनाव का मांग किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ छात्र संगठन जो है उनके तरफ से भी ये डिमांड रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए, नया सरकार तैयार किया जाए, जो सरकार सही तरीके से लोगों के तरफ से चुना जाएगा, ऐसा सरकार तैयार किया जाए। ये डिमांड छात्र संगठन की तरफ से भी रखा जा रहा है। दूसरी तरफ खालिदा जिया की तरफ से भी ये डिमांड ही रखा जा रहा है। तो एक साथ बोल सकते हैं कि चारों दिक से मोहम्मद यूनिस जो है वो घेर चुके हैं।
मोहम्मद यूनिस के ऊपर लगातार प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आर्मी, दूसरी तरफ छात्र संगठन, जो छात्र संगठन की तरफ से मोहम्मद यूनिस को सत्ते में ले आया गया था, तीसरी तरफ खालिदा जिया जैसे जो पॉलिटिकल फेसेस है उनके तरफ से, पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। चौथा तरफ अगर बोला जाए तो बांग्लादेशी जो लोग हैं उनके तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस अगला स्टेप क्या बिल्कुल लेगा? लेकिन रैनिक, जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इसके बाद सवाल ये बनता है कि क्या इतनी आसानी से मोहम्मद यूनिस, जो कि हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं इस सीट पर काबिज रहने के लिए, क्या इतनी आसानी से वो इस सीट को छोड़ देंगे क्या? ये बड़ा सवाल जो है वो बन रहा है, भले ही कितना प्रेशर आ रहा हो। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने, उसका रुख करेंगे अपडेट, उसके बाद आपसे हम लेंगे। बांग्लादेश में किसी भी समय तख्ता पलट हो सकता है। इस्तीफा देने को तैयार मोहम्मद यूनिस, आर्मी चीफ के अल्टीमेटम से ही मोहम्मद यूनिस हिल चुके हैं। मैं बंधक जैसा महसूस करता हूं, ये कह रहे हैं। सरकार और सेना के बीच टकराव बढ़ चुका है, ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। रैनिक, जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं कि मैं बंधा हुआ सा महसूस करता हूं और इस तरीके से मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये वाकई में यकीन करने वाली बात नहीं है कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने तो हर तरह की कोशिशें की कि चुनाव ना हो पाए, माहौल हमेशा खराब रहे बांग्लादेश का, जिसको मैं दिखा सकूं कि हालात सामान्य नहीं है, चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए मुझे अभी यहीं पर काबिज रहना होगा। उसके बाद यहां पर तनाव जब सेना के साथ बढ़ा तो बंधक जैसा वो महसूस करने लगे। हाँ देखिए, मोहम्मद यूनिस जब से सत्ता में आए हैं तब से अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस का दिमाग में इलेक्शन करने का कोई प्लानिंग नहीं था। मोहम्मद यूनिस जितना दिन चाहे उतना दिन ही सत्ता में रहने का कोशिश कर रहे थे। ठीक इसी सिचुएशन का देखते हुए आर्मी चीफ की तरफ से मोहम्मद यूनिस के ऊपर प्रेशर तैयार किया गया। एक तरफ मोहम्मद यूनिस के ऊपर छात्र संगठन जो है उनके तरफ से प्रेशर क्रिएट किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कुछ महीने पहले ही छात्र संगठन जो छात्र संगठन की तरफ से मोहम्मद यूनिस को सत्ते में ले आया गया था। मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग सलाहकार थे वो लोग सलाहकार का पद छोड़कर नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किए हैं, और नया पॉलिटिकल पार्टी का मकसद यही था कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव किया जाए, और बांग्लादेश का जो चुनाव होगा उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पॉलिटिकल पार्टी में छात्र संगठन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके का माहौल तैयार हुआ था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो खालिदा जिया का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके तरफ से भी लगातार इलेक्शन करने का जो डिमांड, वो इलेक्शन करने का डिमांड रखा जा रहा था, मगर इलेक्शन कब होगा ये सवाल का सही जवाब मोहम्मद यूनिस नहीं दे पा रहे थे। और इसी कारण में मोहम्मद यूनिस के ऊपर जो प्रेशर तैयार हो रहा है, एक तरफ आर्मी, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी, एक तरफ छात्र संगठन, दूसरी तरफ जो बांग्लादेशी लोग हैं, इन लोगों की तरफ से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से जमुना भवन के बाहर रात भर लोग बैठ के मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में नाराबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट में भड़का है, ठीक इसी सिचुएशन को देखते हुए मोहम्मद यूनिस की तरफ से यह बयान रखा जा रहा है। मोहम्मद यूनिस अभी किसी भी टाइम पर ये सत्ता छोड़ सकते हैं, मोहम्मद यूनिस रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर मोहम्मद यूनिस के ऊपर तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, और सभी को इंतजार था, बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, सभी को इंतजार था कि आखिर कब मोहम्मद यूनिस जो आकर बैठ गए हैं इस सीट पर, इस सीट को खाली करते हैं। पूरा बांग्लादेश इस चीज का इंतजार कर रहा था, जो हालात मोहम्मद यूनिस के वहां आने के बाद, तख्ता पलट होने के बाद हुए हैं, उसको लेकर अब फिलहाल देखना होगा कि वो दिन कब आता है। हालांकि बेहद नजदीक वो दिन नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए रैनिक। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस और सेना प्रमुख वकार उज जमान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना प्रमुख जल्द से जल्द चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। सेना प्रमुख का कहना है कि वे देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी दखलंदाजी वो अब नहीं अपने बांग्लादेश में देखना चाहते। विदेशी दखलंदाजी से चिंतित हैं वो। इधर यूनिस सेना प्रमुख को पद से हटाकर सत्ता में बने रहने की चालें चल रहे हैं। सवाल ये है कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? अगर फिर तख्ता पलट होगा तो कौन करेगा यूनिस की मदद? बांग्लादेश में आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस में ठनी नहीं चलेगी। सत्ता में बने रहने की यूनुस की चालाकी, अमेरिका और चीन की कठपुतली यूनुस को सीधी चुनौती।
बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने यूनुस को याद दिलाई हद। बांग्लादेश में चुनाव कराइए, आर्मी चीफ यूनुस पर फायर। क्या ढाका में फिर होने जा रहा बड़ा सियासी उलटफेर? जनरल का आदेश, यूनुस आउट फ्रॉम बांग्लादेश। পরে বলবেন যে আমি সতর্ক করিনি, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, नाइले आपनारा बोलबेन जे आमी बांग्लादेश में राजनीतिक संकट फिर गहरा गया है। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों ने सेना प्रमुख वकार उज जमान के ऊपर अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश का आरोप लगाया है। ये भी कहा गया है कि सेना प्रमुख यूनुस को हटाकर अब बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने की योजना बना रहे हैं। तानाशाह बनने का प्लान है। लिहाजा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकार उज जमान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेना प्रमुख जल्द से जल्द चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। सेना प्रमुख का कहना है कि हम देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के बाद 1 जनवरी 2026 तक एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आ जानी चाहिए, जिसके बाद सेना बैरकों में वापस आ जाएगी। एक चुनी हुई सरकार को देश की राह तय करनी चाहिए। वहीं हाल में यूनुस ने सेना प्रमुख की गैरहाजिरी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान की नियुक्ति की है। खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक है। यही वजह है कि सेना प्रमुख भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित हैं। खैर, बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर है कि बांग्लादेश में फिर से अरकान आर्मी घुस गई है, जिससे यूनुस टेंशन में है। सवाल ये है कि क्या वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूनुस को तख्ता पलट का डर सताने लगा है? सेना प्रमुख और यूनुस के बीच की ये टेंशन तख्ता पलट का आगाज तो नहीं। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों की निगरानी में मोहम्मद यूनुस है, ताकि सेना प्रमुख वकार उज जमान अगर कोई सख्त कदम उठाते हैं तो यूनुस को बांग्लादेश से बाहर ठीक उसी तरह निकाला जाए जैसे शेख हसीना भारत आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।